देखिए अब हम तव्यत, तव्य तथा अनियर, अनीय, चाहिए या योग्य के अर्थों में धातु में तव्यत, तव्य तथा अनियर, अनीय प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। देखिए गम धन तव्यत गंतव्यम, पठ धन तव्यत पठितव्यम, हस धन तव्यत हसितव्यम, रक्ष धन तव्यत रक्षितव्यम, जीत धन तव्यत जेतव्यम, दा धन तव्यत दातव्यम, क्री धन तव्यत कर्तव्यम, चूर धन तव्यत चोरितव्यम, दृश धन तव्यत द्रष्टव्यम, स्मृ धन तव्यत स्मर्तव्यम, गम धन अनियर गमनीयम, पठ धन अनियर पठनीयम, हस धन अनियर हसनीयम, रक्ष धन अनियर रक्षणीयम, जी धन अनियर जयनीयम, दा धन अनियर दानीयम, क्री धन अनियर करणीयम, चूर धन अनियर चोरणीयम, दृश धन अनियर दर्शनीयम, स्मृ धन अनियर स्मरणीयम, स्ना धन अनियर स्नानीयम, श्रु धन अनियर श्रवणीयम, लिख धन अनियर लेखनीयम। इस प्रकार इनमें जो प्रत्यय अनियर जुड़ता है तो उससे उस धातु का क्या रूप हो जाता है उसके संबंध में बात करी। वाक्य में तव्यत तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग को कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। कर्ता तृतीयांत, कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी और कर्म जो कार्य किया जा रहा है वो प्रथमा विभक्ति में चलेगा, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में, कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, सकर्मक धातुओं से जो तव्यत प्रत्यय लगने पर शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे देखो, मया ग्रंथ पठितव्यः, मया कथा पठितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम। ग्रंथ पुल्लिंग है, कथा स्त्रीलिंग है और पुस्तक नपुंसकलिंग है। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती हैं। कर्म क्या है तुमको पता है ये कि जो कार्य किया जा रहा है वो कर्म है। बालकेन पाठ पठितव्यः, बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। तो कर्म क्या हो रहा है? पाठ पढ़ना, पर वो क्रिया भी है। पाठ कर्म है, पाठ कर्म है और पढ़ना क्रिया है, दोनों अलग है, थोड़ा भेद है। ऐसा नहीं कि पाठ पठितव्यः पूरे शब्द को एक साथ नहीं बोलेंगे, पाठ अलग हो जाएगा, है ना, और पठितव्यः अलग हो जाएगा। पठितव्यः पढ़ना वो तो हो गया तुम्हारा क्या, क्रिया हो गई, और पाठ क्या हो गया, कर्म है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। छात्रेण पठितव्यः पाठ पठितव्यः, छात्र के द्वारा पढ़ा गया पाठ पढ़ा गया। इस वाक्य में पाठ के से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया रूप में है। अतः इसका अर्थ हुआ छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। मतलब पठितव्य का अर्थ यहाँ पर अलग लगाया गया है, मतलब छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा गया। छात्र के द्वारा पढ़े गए पाठ को पढ़ा गया नहीं होगा, वो भी वही हो गया। छात्र के द्वारा पढ़ा गया पाठ पढ़ा गया। और अगर ऐसा कहें कि छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए तो चाहिए के अर्थ में हो गया यहां पर प्रयोग, पढ़ा गया नहीं हो गया। चाहिए में यहां अर्थ लगेगा तो चाहिए का अर्थ होगा।
देखो उसके बाद आता है, यहां चूंकि चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है इसलिए चाहिए अर्थ लगेगा। यत ण्यत क्यप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का यह ही शेष रहता है तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होता है। यत अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है और धातु के ईकार को ए और उसको अय आदेश तथा उकार को ओ और उसको अव हो जाता है। अब देखिए, ज धन यत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलेगा तो जेय जेया जेयम, गे धन यत गेय गेया गेयम, ची धन यत चेय चेया चेयम, श्रु धन यत श्रव्य श्रव्या श्रव्यम, दा धन यत देय देया देयम, भू धन यत भव्य भव्या भव्यम, नी धन यत नेय नेया नेयम, स्था धन यत स्थेय स्थेया स्थेयम। ण्यत अधिकांशतः रीकारांत तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और ण्यत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु की उपधा में यदि अ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा में ई उ या री हो तो क्रमशः ए और ओ अर हो जाता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। स्मृधन्यत स्मार्य स्मार्या स्मार्यम, लिखधन्यत लेख्य लेख्या लेख्यम, पठ धन्यत पाठ्य पाठ्या पाठ्यम, त्यजधन्यत त्याज्य त्याज्या त्याज्यम, वचधन्यत वाच्य वाच्या वाच्यम, कृधन्यत कार्य कार्या कार्यम, ह्रधन्यत हार्य हार्या हार्यम, सेवधन्यत सेव्य सेव्या सेव्यम, चूर्धन्यत चौर्य चौर्या चौर्यम, गृहधन्यत ग्राह्य ग्राह्या ग्राह्यम। अब क्यप ई यानी जाना, स्तु स्तुति करना, शास कहना, व्री वरण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातु में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातुओं के बाद त आगम होता है। ईदन क्यप इत्य, जिसके पास जाना चाहिए, इसका अर्थ होगा। शासधन क्यप शिष्य, जिसे उपदेश देना कहना चाहिए। स्तुधन क्यप स्तुत्य, स्तुति के योग्य। व्रीधन क्यप वृत्य, वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य। इसमें ये प्रयुक्त होते हैं। ये कौन से हमने पढ़े, देखिए क्यप पढ़ा, क्यप यत ण्यप ण्यत, यत ण्यत और एक पढ़ा हमने क्यप। ये तीन प्रत्यय पढ़े।